आलिया भट्ट की बेटी राहा कपूर ने 6 नवंबर को जन्म लिया। प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मेरी ने 15 जनवरी को जन्म लिया और अतिया शेट्टी की बेटी इवारा ने 24 मार्च को। इन सब में अगर आप ध्यान से देखो तो इनका डेट का टोटल 6 पे आता है। कई न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो इन स्टार्स ने अपनी डिलीवरी की डेट भी चेंज कराई ताकि ये इसी 6 तारीख को जन्म दे पाएं। न्यूमरोलॉजी और अंकशास्त्र ये कहते हैं कि जो ये नंबर 6 होता है ये वीनस ग्रह यानी शुक्राचार्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो लाइफ में ब्यूटी, लग्जरी और ग्लैमर चार्म देता है। शायद इसीलिए बॉलीवुड के बड़े स्टार्स अपनी गाड़ी का नंबर, अपने जो दिन इम्पोर्टेंट दिन का नंबर, जो भी अपने काम करने का नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करते हैं। अरविंद सूद को इंडिया में न्यूमरोलॉजी किंग कहते हैं। उन्होंने कई पॉडकास्ट में और कई टीवी शोज़ में ऐसे कुछ सीक्रेट्स बताए हैं जिन्हें कंपाइल करके आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हम आपको आलिया भट्ट की बेटी राहा कपूर का बर्थ चार्ट भी दिखाएंगे, जिससे आप हैरान हो जाओगे देख के कि इस तारीख को जन्म लेने से इनकी न्यूमरोलॉजी कुंडली कितनी शानदार हो गई और एक महाराजयोग बन गया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। एक नया फीचर आया हाइप करने का, हाइप जरूर कर लेना। न्यूमरोलॉजी के दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं, मूलांक और भाग्यांक। मूलांक, जिसे अरविंद सूद ड्राइवर नंबर कहते हैं, आपकी बर्थ डेट का सिंगल डिजिट का टोटल होता है और आपके स्वभाव और पर्सनैलिटी को दिखाता है। भाग्यांक, जिसे अरविंद सूद कंडक्टर नंबर कहते हैं, ये पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है और आपकी लाइफ और पाथ और डेस्टिनी बताता है। मान लीजिए एक व्यक्ति का जन्म हुआ 2 अगस्त 1995 को, तो इनका मूलांक तो 2 हो गया और इनका भाग्यांक हुआ 2 + 8 + 1 + 9 + 9 + 5 यानी 16। अब न्यूमरोलॉजी में डबल डिजिट पे कोई बातें नहीं होती हैं, सिंगल डिजिट की फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशंस को देखा जाता है। तो जो भी नंबर आ जाए उसको सिंगल डिजिट पे ले आओ ऐड करके, यानी 16 को ऐड कर दो, 1 और 6 को मिला के नंबर 7 इनका मूलांक हो गया। तो अब हो गया तो हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मूलांक और भाग्यांक एक सुर में हो जाए, मतलब अलाइंड हो, तो एक व्यक्ति की ज़िंदगी स्मूथ और अलाइंड हो जाती है। लेकिन अगर ये दोनों क्लैश कर रहे हैं तो वो व्यक्ति की ज़िंदगी में सदा संघर्ष ही बना रहेगा। कैसे? आइए इसको गहराई में समझते हैं। न्यूमरोलॉजी दो तरह की होती है। एक होती है चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी, एक होती है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी पहले चली थी, पाइथागोरियन बाद में आई थी। चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी को आमतौर पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इसमें हर नंबर को एक एक प्लैनेट से जोड़ दिया जाता है। हर नंबर की, हर प्लैनेट की अपनी वाइब्रेशन होती है जो आपको पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट करती है। अगर आपका नंबर 1 है तो ये लीडरशिप, अथॉरिटी, एम्बिशन और इंडिविजुअलिटी दिखाता है। ये व्यक्ति को बोल्ड और क्रिएटिव बनाता है, पर नेगेटिव साइड पे ईगोइस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड भी बनाता है। अगर आपका नंबर 2 है तो ये इमोशन, सेंसिटिविटी, इमेजिनेशन और कोऑपरेशन दिखाता है। नंबर 3 विजडम और क्रिएटिविटी दिखाता है। नंबर 4 राहु का नंबर है जो डिसिप्लिन और हार्डवर्क दिखाता है। नंबर 5 बुध का नंबर है जो कम्युनिकेशन और अडेप्टेबिलिटी दिखाता है। नंबर 6 वीनस का नंबर, ब्यूटी, लग्जरी लाएगा लाइफ में। नंबर 7 पे अगर आप बन रहे हैं तो केतु का नंबर है, मतलब डिटैचमेंट। ये बंदा स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव पावर्स रखेगा। नंबर 8 शनि का नंबर है। शनि मतलब जस्टिस, शनि मतलब मनी, पर शनि मतलब डिले। ये काम करवाएगा, मेहनत करा के फल देगा। नंबर 9 है एनर्जी, करेज। हनुमान जी का नंबर, मंगल देवता का नंबर है, ये कराता है फौजी नंबर। ये आपको करेज देगा काम करने की और गुस्सा, अग्रेशन भी दिला देगा। हर नंबर की अपनी एक कहानी होती है, हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। आप तुरंत कमेंट करके बताएं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 15 अक्टूबर 1997 को हुआ तो उसका मूलांक और भाग्यांक क्या होएगा। अब बारी आती है कि हमने 1 to 9 नंबर्स की फ्रीक्वेंसी देख ली। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर हैं उसको आओ मैप कर लें। ये जैसे जैसे वीडियो चल रही है एक कॉपी पेन लेके अपने लिए लिखते रहो। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो सबसे पहले, अपना मूलांक लिखो, अपना भाग्यांक लिखो, और अब जितने नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में उसको एक टेबल बनाओ जिसको बोलते हैं लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड एक तरह का ये फॉर्मेट होता है जिसमें आपको नंबर्स की अलाइनमेंट लिखनी पड़ती है। जैसे जैसे लाइंस आपकी मिलती चली जाती हैं वैसे वैसे आपके कुछ योग बनने चले जाते हैं। या तो भाई राजयोग होंगे, या तो विपरीत राजयोग होंगे, या तो पॉजिटिव राजयोग होंगे, या तो नेगेटिव राजयोग होंगे। अगर आपकी लाइन में 4 5 6 होता है तो उसको गोल्डन राजयोग कहते हैं, यानी महाराजयोग। अगर आपकी बर्थडे शो ग्रिड चार्ट में 2 5 8 की लाइन पूरी होती है तो उसको सिल्वर राजयोग कहते हैं।
ज़रा आप कमेंट करके बताएं कि आपकी कौन सी ग्रिड पूरी हो रही है। लेकिन ये तो बताइए सर कि लोशो ग्रिड बनाएं कैसे। देखिए, सबसे पहले इसमें इस टेबल में आप अपने बनाएं। उसके बाद जो जो आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आ रहे हैं वो अपनी लोशो ग्रिड में आप फिल करते चले जाएं। फिर 3 लॉटरी निकालें। पहली लॉटरी होएगी जो आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, यानी आपका मूलांक। दूसरी लॉटरी होएगी आपका भाग्यांक। भाग्यांक में आप टोटल उसको करें डेट ऑफ बर्थ को और फिर लिखें। तीसरी लॉटरी होती है, वो होती है कुआं नंबर, जो मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपका कुआं नंबर क्या है। वो हमारा सीक्रेट हो जाएगा इस वीडियो का। हम क्या देखते हैं सर, हमारी तो लाइंस पूरी नहीं हो पा रही, नंबर्स तो मिसिंग है। नंबर्स मिसिंग है तो स्ट्रगल आएंगी। स्ट्रगल आएंगी क्योंकि हमारी उन नंबर्स का हमें आशीर्वाद नहीं मिल रहा, उनकी हमें वाइब्रेशंस नहीं मिल रही। तो अब क्या करें, अब रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। रेमेडीज़ बड़ी सिंपल होती हैं, जैसे कलर्स, हैबिट्स, वाइब्रेशंस को बैलेंस करने की हैवले रेमेडीज़ होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर नंबर 6 को बैलेंस करना चाहते हैं, नहीं है लाइफ में, तो घड़ी पहने, हरा कपड़ा साथ में रखिए, अपने नंबर मिसिंग नंबर्स को एक्टिवेट कीजिए। अगर आपका कोई नंबर मिसिंग ही है, आप कमेंट करके हमें बताएं, हम बता देंगे उसकी रेमेडी आपको 1 सेकंड में। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम करेक्शन की। आप देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, अजय देवगन, कियारा आडवाणी, कटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, सुनील शेट्टी, सब ने अपने नाम को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चेंज किया है। ये सब एक चीज़ जानते हैं जो आम लोग नहीं जानते, कि जो आपका नाम है उसमें भी एक वाइब्रेशन जुड़ी है जो आपकी डेस्टिनी को अफेक्ट करता है। आप अपने नेम नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। चाइल्डियन और पाइथागोरियन में हर नंबर, हर लेटर को एक नंबर दिया गया है। उसको आप जब ऐड करते हैं तो आपकी नेम नंबर की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकल के आती है। आपको देखना पड़ता है कि क्या वो आपके मूलांक और भाग्यांक से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि आपका जो मूलांक है वो नंबर 1 पे है, कि आप 1 तारीख को पैदा हुए थे, आप 10 तारीख को पैदा हुए, आप 19 तारीख को पैदा हुए, आप 28 तारीख को पैदा हुए, तो आपका मूलांक हो गया नंबर 1। अब नंबर 1 मूलांक हो गया, और जो आपका नाम का टोटल है वो आता है 8 पे, मतलब हो गया आपका बेड़ा गर्क। अगर एक नंबर है और आपका नेम नंबर 8 पे आ रहा है, तो मतलब आपका कोई भी कार्य लाइफ में सक्सेस नहीं होने वाला, आप बस एक एवरेज ही बन के रह जाएंगे अपनी उम्र में। इसलिए नेम नंबर को करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब अगर हम आलिया भट्ट की बेटी राहा कपूर की बात करें तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 2022। इनका ड्राइवर नंबर 6 पे बनता है, कंडक्टर 14 के 5 पे आता है, कुआं नंबर 10 के 1 पे आता है, और इनका नेम नंबर 36 के 9 पे आता है। अब ध्यान देखें कि 6 नंबर है शुक्र वीनस का, जो गवर्न करता है आपकी क्रिएटिविटी, ब्यूटी, ग्लैमर और लग्जरी और नेचुरल चार्म इनको देगा। इस वजह से राहा के चार्ट में एक नेचुरल अट्रैक्शन और पब्लिक अपील रहेगी। कंडक्टर नंबर 5 बुध मरकरी का होता है, जो कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी और इंटेलिजेंस देता है। इसका मतलब राहा के चार्ट में वीनस और मरकरी दोनों की एनर्जीज रहेंगी, जो एक एक्सेप्शनल कॉम्बो बनाती हैं। यही एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो सेलिब्रिटी किड्स को नेचुरल स्पॉटलाइट में लेके आता है। उनका कुआं नंबर 1 है, जो सूर्य सन को दिखाता है, जो लीडरशिप, इंडिविजुअलिटी देता है। मतलब इनके अंदर एक नेचुरल ट्रेंड सेटर और पाथ ब्रेकर की क्वालिटीज़ रहेंगी। अब उनका नेम नंबर है 9, जो मार्स का नंबर है। वो उन्हें एनर्जी, ड्राइवर और फाइटर स्पिरिट देगा। इसलिए इनके चार्ट में वीनस का ग्लैमर, मरकरी का कम्युनिकेशन, सन की लीडरशिप और मार्स का पावर एक साथ जुड़ चुका है, जो एक प्राकृतिक महाराज योग बनाता है। अब अगर आप सोचें कि इनका जन्म अगर 6 तारीख को ना होता, किसी और तारीख को हो जाता, 4 तारीख को हो जाता, तो 4 तो राहु का नंबर है। राहु तो इल्यूजन है, राहु आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन लाता है, राहु डिसिप्लिन मांगता है। अगर इनका नंबर 8 पे आ जाता तो शनि का हो जाता है। तो ग्रहों की चाल बदल जाती, ग्रहों का कंपैरिजन, सिंथेसिस बिगड़ जाता है। इसलिए 6 नंबर इनके लिए परफेक्ट नंबर है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक बेसिक क्रैश कोर्स जो न्यूमरोलॉजी का होता है। अब समय है कि आप अपना ड्राइवर, कंडक्टर और न्यूमरोलॉजी का फोरकास्ट करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट में करें, ताकि और आप भी बताएं कि आप एनालिसिस है, हम भी करें एनालिसिस। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।